नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और इसी में एक नेता को लेकर के दरअसल सियासी पारा भी हाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दे दिया। इस बयान के बाद चर्चा और भी गर्म हो गई। दरअसल जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति राजस्थान के एक महीने में 7 बार उन्होंने दौरा कर लिया। इस दौरे के बाद से अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा वो पहले सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपया करके अपनी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान कोई सरकार हो। तो सुना आपने, अशोक गहलोत ने साफ तौर पे जिस बातों का जिक्र किया, इसके बाद से बीजेपी की तरफ से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, मुख्यमंत्री अपनी हार से डर गए हैं, इसलिए उन्हें अब उपराष्ट्रपति का राजस्थान में आना भी खटक रहा है। राजस्थान में किसी के आने के लिए क्या कांग्रेस वीजा देगी? अशोक गहलोत अपने व्यवहार की वजह से पहले ही केंद्र से अपने सारे संबंध करीब करीब काट दिए हैं। यदि उनका बस चले तो वे राजस्थान में केंद्र के मंत्रियों के आने पर बैन लगा दे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ कहा कि यह कांग्रेस के अंदर डर को दिखाता है। सीएम अशोक गहलोत चुनाव से पहले घबरा गए हैं और इस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हैं। सर, उपराष्ट्रपति हैं, वो कहीं भी अगर कार्यक्रम में जाते हैं तो दरअसल वो जो है वो एक तय पहले से किया जाता है, जिसके हिसाब से उनको जाना पड़ेगा, सरकारी कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन राजस्थान उनका अपना घर है वहां पे, जिसको लेकर के वो बार बार दौरा कर रहे हैं। इसको लेकर के अशोक गहलोत के मन में आखिर ऐसा क्या खटक रहा है जिससे वो बेचैन है? देखिए, यही बात है ना कि उत्तर भारत की राजनीति में, जैसा कि योगेश जी आप बिहार पे चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा कि उत्तर भारत की राजनीति में चाहे जितने फैक्टर आ जाएं, लेकिन जब जाति का फैक्टर प्रभावी हो जाता है तो सारे फैक्टर उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। वही बात राजस्थान में है, क्योंकि अशोक गहलोत साहब राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और उनको मालूम है कि कहाँ हमारा कील कांटा दुरुस्त है और कहाँ कमजोर है। अब उसमें जाटलैंड एरिया, देखिए जाटलैंड और गुजर बाहुल राजस्थान में एक कुछ एरिया है, कुछ जाटलैंड कहा जाता है, वो जाट बाहुल एरिया है, राजपूतों का अपना गढ़ है, सबको वो साधे हैं। लेकिन जाटलैंड जो है कुछ 8 या 9 जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित है और प्रभावी है, और वहां पर ये दौरा इनका 1 महीने में 7 बार हुआ और एक दिन में 5 जगह ये कार्यक्रम किए थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, यहाँ तक कि ओम बिरला साहब भी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो जाटलैंड में उनका प्रभाव है। देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब को जाटों का प्यार इसलिए भी मिला कि जब ये बंगाल में वहां के राज्यपाल थे तो किस तरीके से ममता दीदी ने एक राजनीतिक दुश्मनी इनसे साधी थी, क्योंकि इनको भाजपा का एजेंट तक वहां पर कह दिया गया था। लेकिन वो राष्ट्रवाद के नाम पर और अन्य मुद्दों पर, जहां तक विकास का, देश के विकास का, किसानों की समस्या का, इन सब मुद्दों को बहुत अच्छी तरीके से वो उठाते रहे हैं शुरू से, और वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसलिए ममता दीदी की मनमानी उन्होंने बंगाल में नहीं चलने दी और उसका उनको एक अच्छा प्रतिफल मिला कि वो उपराष्ट्रपति बने और मोदी सरकार के कार्यकाल में ही वो बने। अब राजस्थान का उनका दौरा करना, क्योंकि राजस्थान उनका घर है, अब वो जयपुर जाएं, जोधपुर जाएं, टोंक जाएं, भरतपुर जाएं, ये कुछ ऐसे एरिया हैं वहां पर तो जाटों का बाहुल है, और चूंकि जाटों की राजनीति इन्होंने की है, सबसे बड़ी बात है वकील भी हैं, राजनीतिक भी हैं, और इनका अपने घर से और जाटों के बीच में जाकर के उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद के कुछ मुद्दे वो उठाते हैं। दो बड़ा डर जो है वो अशोक गहलोत को है कि जाटों के एरिया में जब वो जाते हैं तो राष्ट्र के मुद्दे उठाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी उठाते हैं, इसलिए एक मोदी के प्रतिनिधि के रूप में उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, ये राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं
अशोक गहलोत साहब। लेकिन देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात अभी कही कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का कोई एक दौरा होता है तो उसमें पूरा सचिवालय जो है वो इन्वॉल्व होता है, उनका कार्यालय इन्वॉल्व होता है। अब वो अपने घर और गृह राज्य में अगर जा रहे हैं, कोई कार्यक्रम लग रहा है, उस कार्यक्रम में वो किसी को संबोधित कर रहे हैं, सभा हो, छोटी जनसभा हो या एक छोटा मोटा जुलूस हो, अगर वहां आते हैं लोग तो उसको संबोधित करते हैं। उस दौरान वो किसानों के मुद्दे उठाते हैं, भारत कितना आगे गया है ये मुद्दे उठाते हैं। लेकिन एक मुद्दे की चर्चा जो है वो संसद में हुई थी, मैं आपको योगेश जी याद दिलाऊंगा। जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी तो अगर आपको याद हो तो उस समय खड़गे साहब बोल रहे थे और धनखड़ साहब की ओर इशारा करके वो हंसते हुए कहे कि एक बात की शिकायत है, मैं शब्दशः वो बात दोहरा रहा हूँ, मुझे याद है पहले कि आपको तो सब कुछ पहले से ही पता था क्योंकि 4 सितंबर को आपने एक कार्यक्रम में ये बात कह दी। तो इस तरह की बातें देखिए, विपक्ष के तौर पर अगर जो कुछ बातें वो कह रहे हैं उसका एक मतलब तो है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उपराष्ट्रपति अगर अपने गृह राज्य में जाता है, अपने कुछ जिस जाति से वो है उस अगर जिले का दौरा करते हैं, वहां कुछ बात बोलते हैं और राष्ट्रवाद की बात बोलते हैं, किसानों की समस्या पर बोलते हैं, क्योंकि वो खुद भी किसान है, ये भी मैं बात आपको बता दूं, तो इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर इससे राजनीतिक हित सध रहे हैं तो गहलोत साहब की चिंता स्वाभाविक है। लेकिन मतलब बीजेपी का ऐसा कहना है कि वो चूंकि वो अपने गृह जनपद में जा रहे हैं या मान लीजिए राजस्थान से आते हैं, जाट समुदाय से भी वो आते हैं, जी जी। एक बड़ा ये है सवाल, इसीलिए कांग्रेस में ज्यादा खलबली है और घबराहट है। इस दौरान वो महाराष्ट्र में भी गए हैं, राजस्थान में भी आए हैं। उन्होंने खुद कहा है कि अगर मेरे निजी कार्यक्रम जब मुझे घर जाना है तो उसके लिए मुझे किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी घबराहट की बात यह है कि 60 विधानसभा का सीट आता है जो जाट समुदाय के इलाके में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बड़ा बात यह है कि 2018 में बीजेपी मात्र 15 सीट जीत पाई थी। बीजेपी उसको लेकर के आप कह सकते हैं कि कहीं ये प्लानिंग कर रही है और यही वजह लग रहा है कि अशोक गहलोत को शायद ये मैसेज मिल चुका है कि वो वहां पे उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए खलबली मची हुई और उसका कारण है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। उसी बात को मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर प्रभावी होगा। 5 साल वो शासन कर चुके हैं, तो जाट भी हो सकता है कुछ मुद्दों से नाराज हो सकते हैं। गुर्जर समाज उनसे नाराज है क्योंकि सचिन पायलट की अनदेखी की गई है। गुर्जर समाज खास करके यूथ तो कहते हैं कि इनको कि हम सबक सिखाएंगे। देखिए, अगर जाट भी नाराज हो गए, इसीलिए वसुंधरा राजे पर वो डोरे डालते रहे, बार बार वसुंधरा राजे के साथ बैठने की कोशिश, उनको अपना दीदी बताने की कोशिश, यही कवायद है कि जाट भी नाराज ना हो। अब गुर्जर समाज नाराज है। अब आप देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक सीट जीतने की एक रणनीति होती है। एक टोंक विधानसभा क्षेत्र में सचिन पायलट साहब लड़ रहे हैं चुनाव, कांग्रेस के नेता हैं, आप जानते हैं, वो भाऊ मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 4 सालों से बेचारे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और वो कुबत भी है उस व्यक्ति की, लेकिन नहीं किए गए तो राजनीति तो मुख्यमंत्री की ही रही। लेकिन उस टोंक विधानसभा क्षेत्र में सचिन पायलट की जीत इतनी आसान न हो, बीजेपी ने विधुड़ी को लगा दिया। वो विधुड़ी जिन पर इतना बड़ा संसद को लेकर के हंगामा इंडिया अलायंस मचाई हुई। तो एक सीट की अगर राजनीति हो तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा कि 60 विधानसभा क्षेत्र जहां प्रभावित होता हो और उपराष्ट्रपति जो है वो कुछ बात बड़े अंदाज में कहते हैं और उनकी वहां पर पकड़ है। अगर उनको उपराष्ट्रपति के तौर पर अगर भाजपा का एक साथी के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है तो मैं फिर कहूंगा कि गहलोत साहब राजनीति के खिलाड़ी हैं और उन्होंने कोई चीज कैश तो बहुत सही किया है, लेकिन ऑफिशियली वो एक राजनीतिकरण कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो जाने के हकदार हैं, वो जा सकते हैं, ऐसी बात बोल सकते हैं। कोई चुनाव प्रचार तो वो कर नहीं रहे हैं। इस तरीके का जो उन्होंने बयान दिया है, जैसे कि आप बार बार आ रहे हैं, पद की गरिमा होती है, संवैधानिक है, 63 में संविधान के 63 क्लॉज में ये जिक्र भी किया गया है कि आप जब जाएंगे तो बतौर उपराष्ट्रपति सारी चीजें उसका टर्म्स एंड कंडीशंस है। लेकिन ये बयान कितना सही है? अगर किसी भी व्यक्ति को, आम आदमी को मैं कहता हूँ, छोड़ दीजिए वो उपराष्ट्रपति हैं, वो जो कुछ भी है, एक आम आदमी को या किसी भी नेता को अगर किसी भी जनपद में किसी शहर में जाना है, अपनी बात रखनी है, तो वो तो जा सकता है, स्वतंत्र है, बिल्कुल जा सकता है। वो चूंकि बड़े पद पे हैं, ठीक है, वो उसके पहले तो वो एक इंसान भी है ना, इस भारत के नागरिक भी हैं। बिल्कुल, तो मैंने वही कहा ना कि टेक्निकली तो कोई विरोध कर ही नहीं सकते। हाँ, राजनीतिकरण कर सकते हैं और राजनीतिकरण करेंगे तो उस पर कोई कुछ बोल नहीं सकता, इसीलिए उपराष्ट्रपति की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए, वो बार बार वो ये कह रहे हैं कि भाई आप उपराष्ट्रपति हैं, मत, ये आप कैसे इस आधार पर रोक सकते हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक इसका जो महत्व है योगेश, मैं इतना जरूर कहूंगा
कि धनखड़ साहब एक मतलब अभी तक सक्रिय राजनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते रहे हैं, और वो जब राज्यपाल भी थे बंगाल के, तब भी वो बीच बीच में वो राजस्थान आते थे और इन क्षेत्रों में जाते थे, क्योंकि जाटों में उनकी पकड़ है, वो उसी बिरादरी से आते भी हैं। और इसका असर तो होगा, क्योंकि जाट, गुर्जर, राजपूत और फिर वणिक वर्ग जो है जिसमें बढ़िया होते हैं वो कास्ट आते हैं, वणिक समुदाय के लोग, यही 4 कास्ट वहां पे सबसे ज्यादा प्रभावी है। उसके बाद मीणा लोग हैं। तो गहलोत साहब चूंकि खुद बैकवर्ड हैं, आपको पता ही होगा, उनको और सारी जातियां सजती हुई सही लग रही हैं। लेकिन अगर गुर्जर और जाट समुदाय में एक बड़ी सेध बीजेपी ने लगा दी तो गहलोत साहब फिर तो गेम उनका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो बहुत परेशान है। धनखड़ से ज्यादा परेशानी की वजह आप इसका अंदाजा से भी लगा सकते हैं। वजह ये है कि चूंकि वो जाएंगे किसी भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो वो भारत सरकार की जो अभी तक की सारी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, वो महिला आरक्षण बिल के बारे में बताते हैं, वो बताएंगे कि किसानों को किस तरीके से लाभ हुआ, वो बताते हैं। वो जाते हैं तो एक एक योजनाओं का जिक्र करते हैं कि सरकार ने ऐसा किया है, क्योंकि उनको पॉलिटिकली कोई चीज तो कहना है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इस तरह की बात करते हैं। अब ये होता है ये देश आगे जा रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, जो राज्यसभा में जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उठाई थी बात, उसमें तो उन्होंने प्रभावित किया था कि 4 सितंबर को ही आपने कह दिया था कि महिला आरक्षण बिल आने वाला है, आप लोग अब तो महिलाएं पूरी दुनिया में नाम कमाएंगी। तो थोड़ा सा घबराने के पीछे ये वजह तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी एक तैयारी कर रही है बहुत जोर शोर से। वो ये है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, यही एक डर है। नेशनल अगर बातें होगी तो बहुत नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, यही एक डर है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, यही एक डर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जाते हैं तो आधी आबादी को, महिला परिवारजनों, भारत की एकता, अखंडता, भारत की ताकत, यूथ की ताकत, महिलाओं की स्थिति, इस पर बोलते हैं। और वही बात धनखड़ साहब इन क्षेत्रों में गए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जाटलैंड कहा जाता है ये पूरा क्षेत्र, जिन अभी जिलों का मैंने नाम लिया, टोंक हो गया, और इधर भरतपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, ये पूरा एरिया जो है वो जाटों का है। अब कोई ऐसा जाट नेता जो राष्ट्र के स्तर पर जाना जाता हो, जैसे के नटवर सिंह, मैं आपको बताऊं, कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे और विदेश मंत्री भी रहे हैं, तो वो भरतपुर के रहे, तो वो अगर इसको कर सकते थे, जब धनखड़ साहब की राजनीति इस तरह से हो रही हो तो उसको खुल के आ सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ भी राजस्थान में भी इस समय पूरी लड़ाई अकेले कमाल संभाले हुए हैं गहलोत साहब, ऐसे में जो जाति फैक्टर वहां प्रभावी होता है चुनाव के समय, उसमें एक बड़ी सेंधमारी बीजेपी न कर दे, वो भी उन परिस्थितियों में जबकि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ है। आप जान लीजिए, ये मामला वहां पर है, कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिसका एजेंडा प्रधानमंत्री ने बना दिया है, बदलने का, तो वो एक ट्रेंड है और प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट कर दिया है। तो इन स्थितियों में उपराष्ट्रपति की यात्रा को लेकर के वो बयान दे सकते हैं, लेकिन बयान देने का ये मतलब नहीं है कि उपराष्ट्रपति अपने राज्य का दौरा नहीं कर सकते, उन जिलों में नहीं जा सकते जहां जाट प्रभावी हो। हाँ, जो उन्होंने प्रमाण दिए हैं वो बिल्कुल सही है कि इन्हीं क्षेत्रों में गए, और भाई जब उनकी राजनीति है वहाँ उस क्षेत्र में वो किए हैं तो वहाँ के कार्यक्रम में वो बुलाए जाते हैं, वो जा रहे हैं। तो लेकिन इसमें राजनीति का जो छौंका अगर लगाने की कोशिश गहलोत साहब कर रहे हैं, उससे बहुत इनकार भी नहीं किया जा सकता। फिलहाल इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।